गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग मॉडल्स में आउट टू के बारे में जानेंगे। ठीक है, आउट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए। ठीक है ना। तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम लोग जानते हैं। आउट टू को हम कैसे यूज़ करते हैं मॉडल्स के रूप में। ठीक है, तो एक बार अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ आउट टू। आउट टू का मतलब होता है चाहिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं? आउट टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, है ना। तो आउट टू को हम लोग यूज़ करते हैं, आउट टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। इसको मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व या कर्तव्य को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को दिखाने के लिए, उसी तरह आउट टू का भी यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है? देखो, ये शुड और आउट टू ये दोनों एक ही है, दोनों का मीनिंग चाहिए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? आउट के बाद OUGST आउट के बाद टू लगता है, लेकिन शुड के बाद टू नहीं लगता है। बस इतना ही डिफरेंस है, इसको याद रखना है। जैसे देखो, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ देखो, नहीं ये दूसरा ऑप्शन है। तो वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देखो, यू डैश टू डू योर वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया आउट और शुड, तो शुड नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर देखो टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउट आ जाएगा। तो यू आउट टू डू योर वर्क प्रॉपरली, तुम्हें अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, वी डैश नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, मतलब हमें क्लास में हल्ला नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वी डैश नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, मैंने यहाँ पर शुड दे दिया और ऑट दे दिया। तो यहाँ पर देखो निगेटिव में है, नॉट लगा हुआ, इसके बाद टू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउट आ जाएगा। जब निगेटिव में हम आउट टू का यूज़ करेंगे तो आउट को लिख करके नॉट, उसके बाद टू आएगा। यहाँ भी शुड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। तो वी आउट नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। ओके, हमें क्लास में हल्ला नहीं करना चाहिए। दे डैश टू हैव फिनिश्ड दियर वर्क। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि हम शुड भी लगा सकते हैं और आउट टू भी लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दे शुड हैव फिनिश्ड दियर वर्क, उन लोगों को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। या फिर दे आउट टू हैव फिनिश्ड दियर वर्क, उन लोगों को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। यहाँ शुड भी लग सकता है, आउट टू भी लग सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आउट टू हो गया। अब देखो मस्ट, जिस तरह से चाहिए के रूप में आउट टू का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, तो मस्ट का भी यूज़ करते हैं उसी तरह से। लेकिन मस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो क्या है, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन इन स्ट्रॉन्ग वे। इससे भी मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी का बोध होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वे में, ये कंपल्सन को दिखाता है। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, मैंने शुड दे दिया और मस्ट दे दिया, तो यहाँ पर पहले मस्ट यूज़ करेंगे। शुड भी हो सकता है, लेकिन मस्ट यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है। मतलब हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, इस चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पर मस्ट आ गया। कैंडिडेट्स डैश आंसर देयर क्वेश्चंस इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यहाँ पर शुड दे दिया, आउट दे दिया, आउट टू भी दे दिया, मस्ट भी दे दिया, तो भी मस्ट यहाँ यूज़ करेंगे। क्योंकि देखते हो क्वेश्चन लिखा रहता है, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर दियर, मस्ट राइट देयर आंसर, है ना। मतलब मस्ट, दैट मीन्स क्या, उनको अपने शब्दों में, जहाँ तक हो सके अपने शब्दों में ही क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा आउट टू हो गया और मस्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आउट टू और मस्ट का यूज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।